हेलो बच्चों, आई ट्यूटर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और फिजिकल साइंस के पहले चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मापन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रकाश वर्ष पढ़ा था। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है नॉर्मली कभी कभी। ठीक है, क्या आता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग लिखो। तो क्या है? ब्रह्मांड में ग्रहों की बीच की दूरी ज्ञात करने में प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। इसको बस रेंडमली ऐसे याद रखिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको नंबर मिल जाएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आज मैं जिस तरह से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद आपको बीमा बहुत ही इजी लगेगा। उसके लिए कुछ चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर आप उस तरह से फॉलो करते हैं तो आपको बीमा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर आपको बीमा निकालने दिया जाता है तो आप चुटकियों में से निकाल लेंगे। तो देखिए, पहला बात क्या याद रखना है आपको, लंबाई को हम लोग क्या से दर्शाएंगे? एल से। और द्रव्यमान और मात्रा को क्या से दर्शाएंगे? एम से। और समय को क्या से दर्शाएंगे? टी से। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। मात्रा को एम से, लंबाई को टी से, लंबाई को एल से और समय को टी से। उसके बाद बीमा की परिभाषा क्या होगी? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न इकाई। अब व्युत्पन्न इकाई याद कीजिए, हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में शायद पढ़ा था व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई क्या होती है? ऐसी इकाई जो स्वतंत्र नहीं होती। याद कीजिए, हमने 2 इकाई पढ़ा था, एक मौलिक इकाई था, एक व्युत्पन्न इकाई था। ठीक है, तो व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया? जो स्वतंत्र नहीं होती, मतलब कि ये 2 चीज़ से मिलकर बना होगा। आई होप आपको याद आ रहा हो व्युत्पन्न इकाई। तो जो कि स्वतंत्र ना हो। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न इकाई की बीमा, अब बीमा क्या है? उसमें उपस्थित एम, एल और टी की घात होती है। मुझे पता है ये डेफिनेशन सुन के आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। बुक में भी ऐसे ही डेफिनेशन आपको कुछ मिलेगा, थोड़ा अलग मिल सकता है। तो सिंपल भाषा में एकदम समझिए, बीमा क्या है? किसी भी भौतिक राशि की व्युत्पन्न इकाई, मतलब कि जो स्वतंत्र नहीं है, जो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो व्युत्पन्न इकाई 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है और वो स्वतंत्र नहीं है। तो अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो उसमें जैसे कि विस्थापन ले लेते हैं, जैसे कि आप वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, यानी कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें, एक तो दूरी है और एक समय है। तो ये 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो इन 2 चीज़ में जो जो मास आएगा, जो दूरी आएगा और जो समय आएगा, इनमें कुछ पावर आएगा, जैसे कि 1, 2, 3। तो इनमें जो पावर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं घात। पावर को ही क्या बोलते हैं? घात। जैसे घात पावर का मतलब क्या है? जैसे x का पावर में 2 है ऊपर में, तो इसी को बोलते हैं घात। m के ऊपर में 2 है, इसी को बोलते हैं घात। l के ऊपर में 1 है, इसको बोलते हैं हम लोग घात। तो आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। घबराइएगा नहीं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। जैसे कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? मात्रा बाई आयतन। मात्रा बाई आयतन। तो हमें देखना पड़ेगा मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है। मात्रा का मतलब क्या? m। तो मात्रा की जगह आप m बैठा दीजिए। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को क्या से दर्शाएंगे? l से। चौड़ाई को भी क्या से दर्शाएंगे? l से। और ऊंचाई को भी क्या से दर्शाएंगे? l से। अब इन सबको l में क्यों लिए? क्योंकि लंबाई को भी आप क्या में नापेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। चौड़ाई को भी क्या में मापेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में। और ऊंचाई को भी क्या में मापेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में। तो सब क्या सेम है, यानी कि सब क्या है? लंबाई है, सब क्या लेंथ ही है। तो ये सब क्या हो गया? एल हो गया।
तो यहाँ पे 3L है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यानी कि L तो 3L है, इसलिए देखिए आयतन की जगह क्या आ गया, L³ आ गया। तो देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे जब भी आप बीमा निकालिएगा तो इसको ये बड़ा वाले ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए M था, यहाँ पे आपका M आ गया, और देखिए L ये नीचे में था ना, L3 ये नीचे था, इसको जब आप ऊपर लेके जाइएगा तो ऊपर लेने से क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, अभी L जो 3 है ये प्लस में है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे ये L3 प्लस में है, ये ऊपर गया तो क्या आ गया, L3 माइनस हो गया, और T यहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया नहीं दिया ना, तो T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बीमा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को क्या से दर्शाएंगे, L से, चौड़ाई को क्या से दर्शाएंगे, L से। तो देखिए L गुना L तो क्या हो गया, L²। यहाँ पे M मिला हम लोग को, M नहीं मिला, L मिला है, 2 L मिला तो L2, T मिला नहीं मिला, तो M नहीं मिला तो M0, L नहीं मिला, L2 मिला सिर्फ तो L2, T नहीं मिला तो T0। ये हो गया इसका बीमा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल समझते हैं, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बाई समय का स्क्वायर। अब त्वरण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब कि कोई गाड़ी एक वेग से चल रही है, जैसे कि एक गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है, ठीक है, और हर मिनट में वो कितना 10 मीटर स्पीड अपना बढ़ा रही है। तो कोई भी गाड़ी अगर पर सेकंड में अपना स्पीड कितना बढ़ा रही है, 10 मीटर बढ़ा रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन बोलते हैं। नॉर्मली इसको इस तरह से समझिए, एक गाड़ी है, आप एक बाइक लेके निकले मार्केट में, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, मेन रोड में गाड़ी चला रहे हैं, रास्ता एकदम फाका है, तो आप 30 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं। तो आप 30 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, लेकिन जब आपको रास्ता फाका मिलेगा तो आप क्या होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे, तो पर सेकेंड या पर मिनट में आपका गाड़ी का स्पीड थोड़ा ना थोड़ा तो बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर आप देखिए रास्ता फाका है तो आप गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिए, तो आप जब गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिए तो पर सेकेंड में आपका गाड़ी का स्पीड कुछ तो बढ़ रहेगा, जैसे कि 20 मीटर या 30 मीटर करके आपका गाड़ी का स्पीड पर सेकेंड में बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन। इसका फार्मूला याद रखिएगा। और एक चीज़ है, फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते बीमा को। तो विस्थापन का मतलब क्या, ये लंबाई है ना, दूरी जो निकालेंगे वो क्या है, एक लंबाई तो है, तो इसको क्या से दर्शाएंगे, L से। समय T से, तो स्क्वायर है फार्मूला में इसलिए T²। यहाँ पे M मिला हम लोग को नहीं मिला तो M0 आ गया, L मिला, एक था L तो एक L, T2 नीचे था ऊपर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये चीज़ 2-4 चीज़ है, याद रखने से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि एक तो फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होने के बाद आपको MLT को बैठाना आना चाहिए। अगर MLT को आपने ठीक से बैठा लिया तो आप श्योरली आप बीमा निकालने में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बाई समय। विस्थापन को क्या से नापेंगे, L से, यहाँ भी देखा था हमने, इसको क्या से मापेंगे, L से। समय को क्या से मापेंगे, T से। अब M मिला हम लोग को, यहाँ पे M नहीं मिला तो M क्या हो गया, 0 हो गया। L मिला, 1 मिला तो L का पावर 1। T नीचे में था, T के ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, 1 है, T का पावर क्या है, 1 है। तो ये T जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश की। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है। वो क्या है, बल का मैंने फार्मूला लिख दिया है, मात्रा गुना त्वरण। आपको इसकी बीमा निकाल के बताना है। दबाव का मैंने फार्मूला लिख दिया है बल बाई क्षेत्रफल। इसका भी आपको बीमा निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बीमा निकालना सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने बीमा को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको बीमा फिर भी समझ में ना आए
तो आप मुझे ग्रुप सेक्शन में बताइएगा, मैं और एक इससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगा। और मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं बीमा निकालने का, प्लीज़ उसे ट्राई कीजिएगा और उसे सॉल्व करके ग्रुप सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है, और कुछ टॉपिक है जैसे कि नापना बेलन, उसके बाद फिर आपका स्टॉप वॉच और साधारण तुला, पार्ट बॉक्स, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ कुछ याद रखने के टॉपिक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए बुक में आपको हाईलाइट करके सेंड कर दूँगा, आप बस उसे नोट डाउन करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आई होप, मुझे नहीं लगता उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो बस बीमा और जो इसका पहले जितना मैंने कराया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया था। अब आपको क्या करना है, बीमा के लिए प्रैक्टिस करना है। बीमा के लिए आपको क्या करना है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा, आप उस क्वेश्चन को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो बोलिए, मैं और एक वीडियो आपको बना दूँगा। थैंक यू।